वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग मल्टीबैगर रहा भी है। गाइस, पिछले सेल्स की बात की जाए और अभी के सेल्स की बात की जाए तो उसमें हमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। और जिस बिजनेस में काम करता है तो भाई उसमें आने वाले कल में बहुत बड़ी डिमांड इमर्ज हो रही है। तो भाई एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ समय से किसी को खरीदने का मौका नहीं दे रही थी। और दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से 15% करेक्शन दिखा चुकी है। करेक्शन इधर पे हो रहा है बिकॉज स्टॉक मार्केट है, तो कोई भी स्टॉक में करेक्शन एकदम कॉमन सी बात है। लेकिन याद रखिएगा, अच्छे खासे स्टॉक को अच्छे खासे करेक्शन में उठाएंगे तो भाई लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और इसी बीच में हर एक गिरावट में दोस्तों इसमें डिलीवरी जो परसेंटेज है बहुत ही अब देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस, आप चाहें तो सीरियसली ट्रैक कर सकते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप अच्छे स्टॉक को सही भाव पे खरीदते हैं तो भाई आपके पैसे बनेंगे। मैं दोस्तों इधर पे MOS लेवल बताऊंगा कि कहाँ आपको MOS लेवल मिलेगा। बिकॉज MOS लेवल पे अगर आप कोई माल खरीदते हैं तो उसमें गिरावट की संभावना बहुत ही कम होती है। तो जी हाँ, आप इस वीडियो को सीरियसली ले सकते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। IRCTC को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। FNO में इसको बैन कर दिया गया है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि FNO क्या होता है और FNO बैन से क्या इंपैक्ट पड़ता है। नहीं देखी, बहुत कुछ मिस करे जाकर जरूर देखें ना। विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात करूंगा सबसे पहले सेल्स ग्रोथ से। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी का अगर आप नाम देखते हैं तो वीडियो इधर पे ही खत्म हो जाती है। लेकिन यस, उसका काम देखेंगे तो कैसे लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा। सबसे पहले हमें देखना है कोई कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है कैसे है। जैसे मैं बताया दोस्तों कि इस कंपनी ने अपने सेल्स को बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया और जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस बहुत ही भाग चुके थे। जल्दी दोस्तों मैं नाम बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है आप देख सकते हैं कि जो पहले 10 सालों का था, 3 सालों में और 5 सालों में वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए दोस्तों कंपनी के स्टॉक के CJ प्राइस में हमें कंटिन्यूसली वृद्धि देखने को मिल रही है। हर साल 270% के आसपास पैसा बनाता है। कंपनी की बात की जाए तो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और पहले से इसने अच्छे खासे पैसे बनाए भी हो। आने वाले कल नहीं बनाएंगे बिकॉज इसके जो बैलेंस शीट है बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है और दोस्तों बहुत ही डिसेंट सा कारोबार है। अगर आप देखें तो कंपनी के हर एक फ्रंट में सेल्स की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, स्टॉक के सीजर प्राइस की बात की जाए, साथ ही साथ दोस्तों ROE की बात की जाए, आप देख सकते हैं 30% से ऊपर है। मैं दोस्तों 15 से 20 को अच्छा मानता हूँ, ये तो भाई 30 के ऊपर है और गाइस ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा एक ही बात बताता हूँ, जहाँ पे फंडामेंटल कहाँ होता है, जहाँ पे सेल्स होता है वहाँ पे ग्रोथ होता है, जहाँ ग्रोथ होता है वहाँ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पे ही मार्केट टिका हुआ रहता है। कोई भी स्टॉक में तेजी आती है तो भाई याद रखिएगा वो कहीं ना कहीं EPS के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में काफ़ी तेजी हमें देखने को मिल रही थी। हर साल 72% के आसपास पैसा बनाना मामूली बात नहीं होती है। और ऐसा क्यों हो रहा था, अगर आप देखें तो इनके जो प्रॉफिट है वो भाई मल्टीफुल टाइम्स बढ़ चुके थे। 4 सालों में गैस इनके प्रॉफिट 4 गुना हो चुके हैं और इसी की वजह से गैस मार्केट में बहुत ही कम फ्री फ्लोट शेयर है। बिकॉज मैक्सिमम जो स्टॉक है दोस्तों हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिल जाता है। कंपनी का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि एल्किल एमाइंस। जी हाँ दोस्तों, एमाइंस का क्या यूज़ है मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बताऊंगा। बिकॉज आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए तो ही आप उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाओगे। अगर आप देखें तो आज के दिन में दोस्तों हमें 4029 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी और 4000 का लेवल टूटता है तो अपने आप में दोस्तों एक फ्री फॉल हो सकता है। लेकिन उससे घबराना नहीं है बिकॉज अच्छे स्टॉक को अगर आप लाल में निवेश करेंगे तो ही भाई आपको हरा का मजा जरूर मिल सकता है। कंपनी का अगर आप देखें जनवरी के महीने से 160% भागेगी तो उसमें 15-20% करेक्शन होना एकदम लाजमी सी बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें दोस्तों। फिबोनाची पैटर्न मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और भाई ये सीख के आप स्टॉक मार्केट में हर 10 में से दोस्तों 7 ट्रेड को सही भाव पर उठाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप देखें तो भाई फिबोनाची क्या बॉटम बन चुका है, इसका आंसर है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर एक गिरावट होती है तो आपको MOS लेवल मिलेगा, उस पर गिरावट अगर होती है तो सुपर MOS मिलेगा। बिकॉज अगर आप स्टॉक का प्राइस देखें 4750 के आसपास था, उसके बाद दोस्तों हमें 15% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। कोई भी स्टॉक अगर आप देखें तो हमेशा नहीं भागता है, लेकिन यस कंपनी के फंडामेंटल में दम होने चाहिए। अगर आप देखें तो एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। प्राइस टू की बात की जाए तो 60 के आसपास है। बहुत सारे पोर्टल में अलग अलग प्राइस टू दिखाई पड़ते हैं। गूगल की बात की जाए तो गैस इसमें 60 के ऊपर प्राइस टू बताया गया है। तो ऑफकोर्स एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, इनके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से अपने ऑल टाइम हिट करने के बाद दोस्तों ये गिरावट का शिकार देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा, आप मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं। जब तक आप कोई भी स्टॉक को लॉस में नहीं बेचते हैं आपका वो नॉशनल लॉस होता है। लेकिन कोई भी स्टॉक को सही प्राइस में खरीदते हैं तो भाई उसी दिन से आपका गेन स्टार्ट हो जाता है। बट उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों इसने गजब के पैसे बना के दिया। मुझे लगता है जिस हिसाब से अमाइंस का बिजनेस है डेवलपमेंट हो सकता है तो ये कंपनी आपको और भी मेगा पैसे बना के दे सकती है। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे जो डिलीवरीज है वो अब देखने को मिल रही है। तो वैसे कैश मार्केट का सेगमेंट हमें देखने को मिलता है जहां पे आज 1,41,000 शेयर ट्रेड हुए। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 91 लाख को शेयर डीमेट में ले जाया गया है। अगर आप देखें तो एग्रीगेट ऑफ जो परसेंटेज है 65% के आसपास है, जो मैं अपने आप में बोलूंगा कि
वेरी हाई एक्यूमुलेशन, और धीरे धीरे जैसे प्राइस फॉल होता है वैसे वैसे बड़े बड़े जो पार्टीज होते हैं गाइस एक्यूमुलेशन करते हैं, और उसके बाद एक सडन 2 महीना के बाद 3 महीना के बाद एक ब्रेकआउट होता है। तो अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस आपको 4749 के आसपास दिखाई पड़ रहा था, और उस अभी की बात कीजिए तो 15% डिस्काउंट में मुझे लगता है एक फॉल आता है। तो फिबोनाची जो पैटर्न का सेकंड करेक्शन है ये कंपनी दिखा सकती है। हमने इधर पे देखा कि हमने इधर पे एल्केली अमीन्स के बारे में डिस्कस किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स से मैं प्रोमोटर होल्डिंग में दिखाऊंगा, लेकिन अमाइंस का यूज़ क्या है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। क्यों? तो भैया ये केमिकल को बिलोंग करती है, और केमिकल की सारी कंपनी को दोस्तों एकदम लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, बिकॉज केमिकल हमारा डेली लाइफ का रूटीन बन चुका है। अगर आप यूज़ करते हैं पेस्ट से लेकर रात को सोने का कोई भी टैबलेट, तो भाई वो पूरे केमिकल से ही बने होते हैं। तो अमाइंस का अगर आप देखें तो लार्जली जो यूज्ड है फार्मा इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। मॉर्फिन की बात की जाए, डिमरोल की बात की जाए, तो ये दोस्तों एनर्जिक पेन किलर के रूप में काम करती है। बात की जाए डिसइंफेक्टेंट, उसमें भी काम करती है। वाटर की सफाई में दोस्तों इनका काम हो। तो डेली लाइफ की बात की जाए तो अमाइंस का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। पेस्ट कंट्रोल में भी गाइस आप अमाइंस को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखें तो अमाइंस हमारे चारों तरफ है, और इसी की वजह से जितनी भी अमाइंस वाली कंपनी है उसमें आने वाले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। तो जी हाँ, बालाजी अमाइंस भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों अल्केली अमीन्स की बात की जाए वो थोड़ा हमें प्रीमियम भाव पर दिखाई पड़ जाता है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे बताया कि कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो कुछ वीक पॉइंट्स भी है। वीक पॉइंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग 74% के आसपास है। बहुत सही बात है, बिकॉज मार्केट में ज़्यादा माल है ही नहीं। 75% के अप्रॉक्स जो होल्डिंग है प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो उनके जो होल्डिंग की बात की जाए तो मात्र 1% के आसपास दिखाई पड़ता है, और सेम दोस्तों डीआईएस के पास। लेकिन पब्लिक की बात की जाए तो इस पब्लिक का जो पैटर्न है वो बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है एफआईएस और डीआईएस के पास कम होल्डिंग होती है, लेकिन बहुत सारे पब्लिक ने अच्छे स्टॉक को पहले से उठाया होता है, तो भाई को उनको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेम दोस्तों हमें बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए तो यस, इसमें एफआईएस और डीआईएस की बड़ी एंट्री नहीं है, लेकिन स्टॉक की क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। तो हर एक स्टॉक में जिसमें दम होता है तो हर एक स्टॉक में एक सही लेवल भी होता है। तो गाइस इधर पे लेवल्स क्या बन सकता है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया, इनके प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई, ये भी दिखाया कि कंपनी एक बहुत ही अच्छी बिजनेस में काम करती है। इसके अंदर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। गाइस इधर पे एक प्रश्न है, इनकी जो आरओई है तो भाई मैंने बताया है, लेकिन जो रिसेंट आरओई है 1 सालों में कितना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप देखें तो स्टॉक में हमें एक प्राइस मूवमेंट में फॉल देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि अपना फिर से एक बॉटम लाने की कोशिश करें। तो जी हाँ दोस्तों, 4000 का लेवल ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ 4000 लेवल पर ऐड कर सकते हैं। आप फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो वैसे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर आप देखें 3750 से लेकर 3650, और दोस्तों यही फिबोनाची पैटर्न में 23% का करेक्शन दिखाती है। देखें तो स्टॉक में काफ़ी वीकनेस हो चुकी है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए तो हमेशा ये भागता नहीं है, गिरता भी है। तो मनी फ्लो इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, और आरएसआई की बात की जाए गाइस तो हमें 45 के आसपास दिखाई पड़ जाती है। एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट अगर आप देखें तो इधर पे हमें देखने को मिलता है वही 3650 से लेकर 3750। तो गाइस यही इनका फिबोनाची पैटर्न का 23% ऑफ करेक्शन है। तो गाइस ये लेवल जो है अपने आप में एमओएस लेवल है, और ऐसी कंपनी जब अपना एमओएस का लेवल तोड़ती है तो हो सकता है कि एक और गिरावट हो जाए, बिकॉज उसके बाद सपोर्ट होता है वो बहुत नीचे है। लेकिन याद रखिएगा उसके बाद अगर 200 स्टॉक गिरता है तो उसमें एक वैल्यू बाइंग होती है, और वो आपको सुपर एमओएस की तरफ ले जाते हैं। तो कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं टॉप लेवल पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। एक बार ब्रेकआउट देगी तो भाई ये भागते चली जाएगी, लेकिन कोई भी स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है, कॉन्सोलेशन करता है। तो मेरे हिसाब से गाइस एक डिप आता है, आप बाई कर सकते हैं। सीएमपी में थोड़ा सा उठाइए, उसके बाद अगर ये पैटर्न तोड़ता है 4000 के लेवल को तो हो सकता है कि आने वाले कल में गिरावट हो जाए। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी भी जो वीकली चार्ट की बात की जाए तो ये ओवर बॉट जोन में नहीं गया है, इसके पहले कंप्लीटली ओवर बॉट जोन में था। ओवरसोल्ड जोन में जाने के लिए दोस्तों एक समय लग सकता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आप चाहें तो धीरे धीरे इसको उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। लिए हुए हैं, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर क्या करें, तो कुछ करना नहीं है, अच्छी कंपनी है, टाइम लीजिएगा, पैसे बनेंगे, बिकॉज हमेशा स्टॉक नहीं भागते हैं। तो कम से कम अगर आपको हॉरिजन 3-5 साल का है तो हर एक डिप में उठाइए और लॉन्ग टर्म तो बने रहें। ऐसी कंपनी दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा मेगा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।